हर हर महादेव। हमने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से एक प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में आपने सुझाव दिया कि हम कल्कि अवतार की व्यक्तिगत पहचान से संबंधित वीडियो बनाएं। तो कल्कि अवतार की पहचान और जन्म के बारे में बात करने से पहले हमें यह तय करना होगा कि यह समय श्री कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय है। हमें पहले यह जानना होगा कि क्या कलयुग का अंत आ चुका है। पुरानी मान्यता है कि कलयुग 4,32,000 सालों का होता है। यह गणना कुल्लुक भट्ट के टीका ग्रंथ मंथर व मुक्तावली में पाई जाती है। यह ग्रंथ मनुस्मृति पर टीका के रूप में है और यही सबसे पुरानी मनुस्मृति आज उपलब्ध है। यह मनुस्मृति शुद्ध रूप में तो नहीं हो सकती, क्योंकि यह कुल्लुक भट्ट के द्वारा उद्धृत है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। वह मूल पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, बल्कि उसके बाद लिखे गए इतिहास ग्रंथों में इंडिका के बारे में चर्चा मिलती है। जैसे कि स्ट्रेबो, प्लिनी और एरियन नामक लेखकों की किताबों में इंडिका के कुछ अंश मिलते हैं, जिन पर लेखक के द्वारा टिप्पणी की गई है। उन्हीं से हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज ने कोई इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक इसी प्रकार मनुस्मृति के बारे में है। हमें मूल किताब प्राप्त नहीं है, किंतु कुल्लुक भट्ट ने अपनी टीका ग्रंथ में जो उद्धृत किया है, उससे हमें मनुस्मृति के बारे में पता चलता है। क्योंकि किसी भी श्लोक पर अपनी टिप्पणी लिखने से पहले उस श्लोक को लिखना पड़ेगा। तो कुल्लुक भट्ट ने मनुस्मृति के उस श्लोक पर भी अपनी टीका लिखी है, जिसमें कलयुग को 4,32,000 सालों का बताया गया है। अपनी टिप्पणी में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि क्यों कलयुग को 4,32,000 सालों का माना जाता है। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है। कुल्लुक भट्ट अपनी टीका में सतयुग को 4800 सालों का, त्रेता युग को 3600 सालों का और द्वापर युग को 2400 सालों का और कलयुग को 1200 सालों का माना है। इन 4 युगों की कुल अवधि 12,000 सालों की बताई गई है। यही बात स्वामी युक्तेश्वर गिरी की पुस्तक कैवल्य दर्शनम में बताई गई है। क्रिया योग के गुरु लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी की पुस्तक में भी एक काल गणना का वर्णन मिलता है। किसी बड़ी खगोलीय घटना को आधार मानकर कोई भी काल गणना की जाती है। संस्कृत के एक श्लोक के अनेक अर्थ होते हैं और यदि मूल श्लोक उपलब्ध नहीं हो तो अनुवाद में गलतियां होती हैं। कुल्लुक भट्ट ने आज से करीब 700 साल पहले मनुस्मृति पर अपनी टीका ग्रंथ लिखी थी, किंतु मनुस्मृति तो हजारों साल पहले संकलित की गई थी। मूल मनुस्मृति के विषय में इतना कहा जा सकता है कि आज जो मनुस्मृति है, यही मूल ग्रंथ है, किंतु समय के साथ इसमें प्रत्येक युग के ऋषियों, मुनियों और ज्ञानियों ने अपनी तरफ से अनेक श्लोक जोड़े और घटाए। इसी तरह कई युगों के सफर के बाद अंततः कुल्लुक भट्ट को जो मनुस्मृति प्राप्त हुई, जिस पर आज हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, उस मनुस्मृति ने अपने सफर में कई बार अपना रूप बदला। जिस काल में जैसा समाज, ज्ञान की वैसी व्याख्या। काल गणना के संदर्भ में दरअसल कैलेंडर हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास असंख्य कैलेंडर हैं और इतने सारे कैलेंडर के क्या कारण हो सकते हैं। पृथ्वी के किसी खास भूभाग से आसमान में जितने खगोलीय पिंड दिखते हैं, उन हरेक के आधार पर कैलेंडर बनाया जा सकता है। मुख्य रूप से सूर्य, चांद और विभिन्न नक्षत्रों के आधार पर कैलेंडर बनाए गए हैं। उदाहरण के रूप में आधुनिक ज्योतिष में सूर्य को आधार मानकर दृष्टिगोचर आकाश को बराबर भागों में 12 राशियों के रूप में बांटा गया है। और इसी दृष्टिगोचर आकाश को जब चंद्रमा के आधार पर बांटा जाता है तो इसे 27 नक्षत्रों के रूप में बांटा जाता है। इनके अतिरिक्त मौसम के अनुसार या किसी बड़ी खगोलीय घटना के आधार पर और किसी महापुरुष के जन्म के आधार पर भी कैलेंडर बनाए गए हैं। तो यदि हम इन कैलेंडर के आधार पर रामायण, महाभारत और पुराणों की घटनाओं का काल तय करना चाहेंगे तो यह असंभव है। उन महाकाव्यों की रचना के समय जो खगोलीय घटनाएं घटी थीं और उस समय ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति थी, उनके आधार पर सही गणना की जा सकती है। इन ग्रंथों में कई जगह पर ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है। ज्योतिष विज्ञान खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति की गणना पर आधारित है। हम इन ग्रहों की चाल को पीछे की ओर कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि कब वह समय था जब आकाश के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक वही थी जो धर्म ग्रंथों में बताई गई है। जैसे कि महाभारत युद्ध के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी, इसके अनुसार जब देखा गया, धर्म ग्रंथों में वर्णित वह खास संयोग कई बार बन रहा था। और धर्म ग्रंथों में तो कुछ जगह ग्रह और नक्षत्रों के बीच ऐसी जुगलबंदी दिखाई गई है कि वास्तविकता में वह खास संयोग बन ही नहीं सकता। तो हमें जो तिथियां प्राप्त होती हैं, चुनने वाला अपनी समझ के अनुसार चुन लेता है। जैसे कि कोई श्री कृष्ण की जन्म तिथि 5वीं सदी में बताता है, तो कोई 2500 ईसा पूर्व की किसी तारीख को बताता है, तो और कोई 3200 ईसा पूर्व और कोई 5200 ईसा पूर्व की किसी तिथि को।
समस्या ये है कि हमें प्राप्त आर्कियोलॉजिकल एविडेंस द्वारा ज्ञात इतिहास में श्री कृष्ण और महाभारत का काल सटीक नहीं बैठ पाता, इसलिए एक तिथि निर्धारण करने में समस्या होती है। इसी प्रकार कलयुग के आरंभ में भी तिथि निर्धारण करने में समस्या होती है और इस संबंध में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। अब आपके मन में सवाल है कि युग चक्र के अनुसार भगवान कृष्ण का कौन सा काल निर्धारित होता है? इतने सारे तिथियों में कौन सी तिथि सही है? जब तक हम श्री कृष्ण और श्री राम की जन्म तिथि निर्धारित और सत्यापित नहीं कर लें, श्री कल्कि की जन्म तिथि कैसे जान सकते हैं? ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण के देह त्याग के दिन या उसके अगले दिन से द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग का आरंभ हुआ था। इस युग चक्र के अनुसार 2036 में ये यम संगम काल समाप्त हो जाएगा और कलयुग के अंदर ये 5040 वर्षों का लघु सतयुग आरंभ होगा। तो यदि श्री कृष्ण के देह त्याग से कलयुग का प्रारंभ माना जाए तो इस युग चक्र के अनुसार 2036 से 12000 साल पहले ठीक यहाँ द्वापर युग के युगावतार श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था, जो कि हमें प्राप्त होता है 10,564 BC। यह तिथि द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ के रूप में युग चक्र पर यहाँ आएगा। अब इस युग चक्र में अन्य तिथियों को देखते हैं। 2036 से 1260 वर्ष पूर्व यानी 776 में इस कलयुग का लघु कलयुग आरंभ हुआ। इसका मतलब ये भी हुआ कि साल 776 में लघु द्वापर युग समाप्त हुआ। तो यह आरंभ कब हुआ? साल 776 से 2520 वर्ष पूर्व लघु द्वापर युग आरंभ हुआ, यानी साल 2036 से 3780 वर्ष पूर्व 1744 BC में लघु द्वापर युग आरंभ हुआ और लघु त्रेता युग समाप्त हुआ। और यदि लघु त्रेता की शुरुआत की तिथि देखी जाए तो 1744 BC से और 3780 वर्ष पूर्व जाना होगा, यानी 5524 BC। तो 5524 BC से लघु त्रेता युग आरंभ हुआ और लघु सतयुग समाप्त हुआ। यह लघु सतयुग आरंभ हुआ था 10,564 BC में, यानी 12,600 वर्षों के कलयुग की शुरुआत की तिथि है 10,564 BC। और यही तिथि श्री कृष्ण के देह त्याग की तिथि भी है, क्योंकि ये द्वापर युग समाप्त हुआ और उसी समय ये कलयुग आरंभ हुआ। तो ये श्री कृष्ण के देह त्याग का वर्ष हुआ। अब सवाल है कि श्री कृष्ण के जन्म का वर्ष कौन है? कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 126 वर्ष की आयु में देह त्याग की। 126 साल यानी श्री कृष्ण ने अपने जीवन में एक पूरा बृहत संगम काल देखा। आपने यदि संगम काल वाले वीडियो देखे हैं तो आप थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिए। बृहत संगम काल की अवधि 126 सालों की होती है, यानी द्वापर युग और कलयुग के मध्य जन्मे श्री कृष्ण ने इस 126 वर्षों के सूर्य संगम काल के आरंभ में जन्म लिया था। तभी संधि काल की 126 सालों की अवधि के बाद उन्होंने देह त्याग दिया और युग परिवर्तन हुआ, द्वापर युग से कलयुग। काल चक्र के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग की तिथि हमने 10,564 BC प्राप्त किया। तो इस तिथि से 126 साल पहले यानी 10,690 BC में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और यदि हम 12,600 सालों के द्वापर युग की शुरुआत की तिथि जानना चाहें तो 10,564 BC में और 12,600 जोड़ने होंगे। तो यह तिथि है 23,164 BC, जब द्वापर युग आरंभ हुआ और त्रेता युग की समाप्ति हुई। त्रेता युग का आरंभ 35,764 BC को हुआ था और इसी प्रकार इस युग चक्र के अनुसार सतयुग का आरंभ 48,364 BC को हुआ था। आजकल पिछले कई हजारों सालों की ज्योतिषीय गणना सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है। उनमें जांच करने पर युग चक्र के माध्यम से प्राप्त इन वर्षों में भी कुछ खास ज्योतिषीय संयोग मिलने चाहिए। चूंकि हम युगों और लघु युगों के मध्य संगम कालों की तिथि के बारे में बात कर रहे हैं, इस युग चक्र के अनुसार जो साल हमें प्राप्त होते हैं उन सालों में कुछ खास ज्योतिषीय योग प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि इन लघु और बृहत संगम कालों में ही अवतारों का जन्म होगा। काल चक्र में इन लघु युगों और लघु संगम काल के संबंध में जाना जाए तो आप पाएंगे कि इन कालों में अंशावतारों ने जन्म लेकर सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जब हम काल चक्र में अवतारों के संबंध में अलग से चर्चा करेंगे तब और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इस युग चक्र के अंतर्गत 1,08,000 सालों की अवधि में 8 युगावतार, 24 महाअवतार, 48 अवतार और 72 क्षुद्रावतार होते हैं। संगम कालों के अनुसार इनका वर्गीकरण भी किया गया है।
आज हम कल्कि अवतार से पहचान की तिथियों के बारे में बात कर रहे हैं। कहा गया है कि कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा, तो यदि उनकी पहचान बतानी है तो पहले तय करना होगा कि कलयुग समाप्त हो चुका है। तो हमने 4,32,000 साल की गणना जो मनुस्मृति से प्राप्त होती है उस पर बात की, और कुल्लूक भट्ट की गणना जिसमें 4 युगों को मिलाने पर 12,000 साल होते हैं वो गणना देखी, और एक गणना शून्य के प्रवर्तक और गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा भी की गई थी। इस श्लोक में उनके द्वारा अपनी आयु बताई गई है कि जब कलयुग के 3600 वर्ष बीत गए उनकी आयु 23 साल है। इस श्लोक के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि आर्यभट्ट ने 4,32,000 साल की गणना के बारे में कहा है। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित के जो सिद्धांत दिए वही आज भी प्रचलित है। ज्योतिष विद्या में आकाश को 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में बांटकर ग्रहों की चाल का अध्ययन आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत के अनुसार ही होता है। जब किसी की कुंडली बनाई जाती है उस कुंडली में 12 घर होते हैं। ये 12 घर 12 राशियों को दिखाते हैं। कोई भी काल गणना तभी सटीक हो पाती है जब ग्रहों सितारों की चाल का सटीक अनुमान लगाया जाए। इंटरनेट पर मिली इस जानकारी के आधार पर मैंने अपने युग चक्र का आर्यभट्ट के युग चक्र से तुलना की। मेरा एक युग चक्र 1,08,000 साल का होता है, जो मुख्यतः 12,600 सालों के 8 भागों में बंटा हुआ है। आर्यभट्ट के एक युग चक्र में 4 युग होते हैं, जिसमें प्रत्येक युग 1,08,000 साल का होता है, यानी उनके युग चक्र की कुल अवधि 4,32,000 सालों की होती है। आर्यभट्ट का युग चक्र मेरे द्वारा बताए जा रहे युग चक्र से 4 गुना अधिक समय को अपने में समाहित किया हुआ है। यानी इसे थोड़ी कलात्मक ढंग से कहा जाए तो इस तरह कह सकते हैं कि आर्यभट्ट के एक युग चक्र में मेरे 4 युग चक्र समाये हुए हैं। आर्यभट्ट का एक महायुग मेरा एक युग चक्र है। मेरे इस युग चक्र के अनुसार आर्यभट्ट का जब जन्म हुआ तब लघु कलयुग के 300 साल बीत चुके थे। हमने अभी जाना था कि लघु कलयुग साल 776 में प्रारंभ हुआ और आर्यभट्ट का जन्म 476 में हुआ था। ये सब तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अवतार से संबंधित तिथियों का निर्धारण किस आधार पर किया जा रहा है यह आप समझ सकें। तो मेरे द्वारा बताए जा रहे युग चक्र में तिथियों की गणना इस आधार पर की जा रही है कि 2036 में युग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो एक तिथि निर्धारित करने से पिछले और अगले सभी तिथियों का अनुमान लगाया जा सकता है। इस युग चक्र के सूत्र के अनुसार युगावतार का जन्म संगम काल के प्रथम चरण, द्वितीय चरण या तृतीय चरण की शुरुआत में होता है। अष्टः युगावताराणां श्री दिवे अवतरणस्य प्रथमा द्वितीय एवं तृतीय चरणस्य कालं संगमायनम ऊर्ध्वेवं अधो क्रमशः तस्मात् मासः सप्तं नवं च एकादशः। इस श्लोक को समझने के लिए युग चक्र में संगम काल को समझना होगा। मैंने संगम काल के वीडियो में बताया था कि एक बृहद संगम काल 126 सालों का होता है, जिसका प्रथम चरण 81 सालों का, दूसरा चरण 36 सालों का और तीसरा चरण 9 वर्षों का होता है। और युग चक्र में 8 बृहद संगम काल का इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। अयन संगम काल के अंतर्गत ये 4 संगम काल आते हैं। मध्यम संगम काल में ऊर्ध्व के अंतर्गत ये 2 संगम काल आते हैं और अधो के अंतर्गत ये 2 संगम काल आते हैं। इस श्लोक के अनुसार अयन संगम काल में अवतार प्रथम चरण के प्रथम वर्ष में पैदा होता है और ऊर्ध्व मध्यम संगम काल में द्वितीय चरण के और अधो मध्यम संगम काल में तृतीय चरण के प्रथम वर्ष में होता है। हमने अभी कुछ देर पहले जाना था कि श्री कृष्ण का जन्म बृहद संगम काल के प्रथम चरण के पहले साल में हुआ होगा, तभी 126 सालों के जीवन काल के बाद उनके देह त्याग के साथ ही संगम काल की समाप्ति हुई और कलयुग का आरंभ हुआ। युग चक्र में आप देख सकते हैं कि यह सूर्य संगम काल है जो एक अयन संगम काल है, जिसके बारे में सूत्र कहता है कि अयन संगम काल में अवतार प्रथम चरण के प्रथम वर्ष में जन्म लेगा। आगे इस सूत्र में महीना भी बताया गया है कि अयन संगम काल में अवतार का जन्म 7वें महीने में और ऊर्ध्व संगम काल में 9वें महीने में और अधो संगम काल में 11वें महीने में होता है। तो श्री कृष्ण का ही उदाहरण लिया जाए तो जन्म वर्ष हमें 10,690 BC प्राप्त होता है। सूत्र के अनुसार इसमें 7वां महीना यानी जुलाई होगा। इसी प्रकार यदि हम कल्कि अवतार के जन्म की तिथि प्राप्त करना चाहें तो इस संगम काल में देखना होगा। यह एक ऊर्ध्व संगम काल है जिसमें सूत्र के अनुसार द्वितीय चरण के प्रथम साल में और उस साल के 9वें महीने में हुआ होगा। 2036 से यदि संगम काल समाप्त हो जाएगा तो यह 2036 से 126 साल पूर्व आरंभ हुआ था, यानी 1910 में। तो 1910 में यम संगम काल की शुरुआत हुई थी। तो पहले चरण के 81 साल 1991 में पूरे हुए और इसी साल से द्वितीय चरण आरंभ हुआ।
तो 1991 का 9वां महीना हुआ सितंबर, यानी कालचक्र के अनुसार सितंबर 1991 में अवतार के जन्म की संभावना बनती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस बार हमने साल और महीना पता किया। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि साल 1991 के सितंबर महीने में किस दिन अवतार के जन्म का संयोग बन रहा है, और हम कुछ और सूत्रों के सहारे कल्कि अवतार के जन्म की कुछ अन्य संभावित तिथियों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी गणनाओं में त्रुटियों की संभावना रहती है। तो आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगली बार कुछ अन्य सूत्रों पर और समय रहा तो हस्तरेखाओं के संबंध में बात करेंगे। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।